हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सिंह कुशवाहा। हमने अभी तक पढ़ा था जनरेशन, पढ़ चुके हैं हम। लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो जनरेशन था, कंप्यूटर जनरेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, वो पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। कुछ मेजर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, डाटा स्टोरिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें हमने जनरेशन में पढ़ी है। जनरेशन टू जनरेशन ये जो इसकी एक्यूरेसी, स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, डाटा स्टोरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। आपको जनरेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, तब जाके आपको ये समझ में आने लग जाएगा। और इसको अच्छे से समझ लिया तो आप आगे की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ जाएंगे। स्पीड क्या होती है, स्पीड को समझते हैं। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस. It can perform in a few seconds the amount of work that a human being can do in a entire year working or around the clock. स्पीड से मतलब ये समझते हैं कि जो काम करने की कैपेसिटी, क्षमता होती है, जो गति होती है उसकी कंप्यूटर की, वो बहुत तेज होती है और कुछ ही सेकंड्स में हमारे जो वर्क है उनको कंप्लीट कर सकता है। टू पुट इन अ डिफरेंट मैनर, अ कंप्यूटर डज इन 1 minute what would टेक अ मैन हिज एंटायर लाइफ। मतलब कि इसका जो सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर एक व्यक्ति कोई से ऐसे काम को पूरी लाइफ करने में लगा देता है, वो कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में कर सकता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज यूजुअली 2 to 4 गीगाहर्ट्ज। और जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको 2 से लेके 4 गीगाहर्ट्ज तक हम कैलकुलेट करते हैं। Computer is capable of performing about to 10 to 40 million arithmetic calculation in second. कंप्यूटर टू कंप्यूटर फर्क पड़ता है कि कौन सा कंप्यूटर कितना कैलकुलेशन कर सकता है, पर नॉर्मली 10 से लेके 40 मिलियन अरिथमेटिक कैलकुलेशन एक सेकेंड में हो सकते हैं। तो ये हमारी कंप्यूटर की स्पीड होती है। हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है? द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई and the degree of accuracy of a particular computer depends upon its design. उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, एक्यूरेसी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो हाई होती है। मतलब एक्यूरेसी से मतलब क्या, मतलब इसके जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता होती है, जो क्लियर, जो अच्छे से जो होती हैं, वो तेज होती है और एक्यूरेट होती है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, मतलब सही होती है। डिपेंड्स अपॉन इट्स डिजाइन बट फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज द परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी। और कोई सा भी जो कैलकुलेशन है परफॉर्म करता है उसकी एक्यूरेसी सेम होती है। एरर कैन ओकर्ड इन कंप्यूटर बट दिस मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एरर इंटर द टेक्नोलॉजी वीकनेस एंड बाय टेक्नोलॉजिकल वीकनेस। मतलब अगर कुछ एरर आती है तो वो हमारी गलतियों की वजह से आती है। हमने कुछ इन इंटरप्रेट डाटा को अगर हमने इंटर किया तो कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। बट अभी तक की जो एक्यूरेसी है वो कंप्यूटर की बहुत बेस्ट है। दैट इज ड्यू टू द इम्प्रेसाइज थिंकिंग बाय प्रोग्रामर, अ पर्सन हु राइट्स इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। मतलब ये उस पर डिपेंड करता है जो प्रोग्रामर ने उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो प्रोग्राम लिखा है, उसने वहां पे कितनी एक्यूरेसी से उस प्रोग्राम को लिखा है और उसमें कितनी एक्यूरेसी मेंटेन की गई है। ये होता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी, अनलाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर्स आर द मशीन दैट आर हाईली कंसिस्टेंट। दे नेवर गेट बोर्ड टू, अ कंप्यूटर नेवर कंप्लेन्स ऑफ monotonous jobs, hence they are ideal machine for carrying output repetitively and voluminous work 24 hours a day and 365 days in a year. कंसिस्टेंसी से मतलब है कि कंटिन्यू काम करना, वर्क करना। जो कंप्यूटर कंटिन्यूसली काम करता रहता है। अगर एक ह्यूमन की बात करी जाए, एक इंसान की या एक व्यक्ति की बात करी जाए, तो वो अधिकतम 10 घंटे काम कर सकता है कंटिन्यूसली, 12 घंटे कर सकता है, 15 कर सकता है, 18 घंटे काम कर सकता है।
पर उसके बाद तो उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए ना। पर कंप्यूटर को कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यूअसली काम कर सकता है। वो 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन वो काम परफॉर्म कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत होती है, हग होती है। वंस रिकॉर्डेड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नेवर फॉरगेटन, और इसमें जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके रख देते हो, जो इसकी स्टोरेज में जो स्टोर करके जो रख दिया, वो कभी भूलता नहीं है कंप्यूटर। वो हमेशा हम जब हम उसको लेना चाहेंगे, रिट्रीव करना चाहेंगे उस इंफॉर्मेशन को, तो हम उसी समय प्राप्त कर सकते हैं। टू गिवन एन आइडिया ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल, जैसे सी डी रोम है, सी डी वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह के ये डिवाइसेस होते हैं, इनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे सीडीओ में हम मूवीज वगैरह स्टोर करके रखते हैं, तो ये क्या सीडी या डीवीडी में मूवीज स्टोर हो जाती है, तो ये क्या एक इंफॉर्मेशन ही है। फ्लेक्सिबिलिटी, a computer is perhaps the first general purpose machine devised by man. All other machines like television, refrigerator are tried to do only one thing for which they are designed. Unlike these, our computer can be used to play music. मतलब इसका कहने का मतलब ये है फ्लेक्सिबिलिटी, इसको किसी भी रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब मनुष्य ने बहुत सारी मशीनें डिजाइन करी गई, जैसे टेलीविजन बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाया, टाइपराइटर बनाया। तो ये टेलीविजन है, टेलीविजन सिर्फ उसी के काम के लिए उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटर के जो काम होते हैं उसके लिए ही उपयोग होता है, टाइपराइटर टाइप करने के लिए। पर कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इससे हम मैसेज भेज सकते हैं, इसमें गाने सुन सकते हैं, इसके साथ में हम काम भी कर सकते हैं। इससे हम बीमारियों की जांच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम इसके माध्यम से हम नक्शे, डिजाइनिंग वगैरह सब कर सकते हैं। एक नोट है, कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन एंड इट्स यूज इज लिमिटेड ओनली बाय योर इमेजिनेशन। इन टुडेज फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड इन सम केसेस inconvenienceable to find an area where computers are not being used to our advantage। मतलब एक कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, मनुष्य इसका वहां तक ही उपयोग कर पाएगा जहां तक वो सोच सकता है, इससे ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएगा। पर यह मशीन उससे भी कहीं ज्यादा वर्क को परफॉर्म कर सकती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? एप्लीकेशन से मतलब इसका अनुप्रयोग, इसका उपयोग कहाँ का हो सकता है? कंप्यूटर जनरल पर्पस टू विच वैरायटी ऑफ जॉब्स यू कैन, मतलब कंप्यूटर कहीं तरह डिफरेंट तरह के काम कर सकता है, कहीं डिफरेंट फील्ड में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च में इसका उपयोग किया जा सकता है ना। कंप्यूटर वाज फर्स्ट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। The speed and accuracy of computer enable scientific analysis carried out very fast. Computer-controlled robots are used in the areas where in danger human life। मतलब कंप्यूटर को हम साइंटिफिक रिसर्च में उपयोग कर सकते हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी है, एनालिसिस करने की स्पीड और एक्यूरेसी जो बहुत हाई, रोबोटिक्स में इसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग टेक्निक्स यूनिवर्सिटीज। और कंप्यूटर आजकल हर जगह टीचिंग के फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, रिसर्च के रूप में हो रहा है, ठीक है। फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट स्टडीज, और इसकी सहायता से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी स्टडीज में आ रही है उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस के रूप में कहाँ का उपयोग हो सकता है? ये मेन एप्लीकेशन है इसके, बिजनेस एप्लीकेशन हो गया। बिकॉज ऑफ द लो प्राइस पीसीज पर्सनल्स आर यूज्ड इवन बाय स्मॉल ट्रेडर्स टू कीप देयर अकाउंट्स etc। कंप्यूटर्स यूज्ड टू मैनिपुलेट कंप्लेंट्स कंपनी मैनेज देयर बिजनेस। मतलब कि इसका बिजनेस एप्लीकेशन में कहाँ का उपयोग हो सकता है? कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर की हेल्प से बहुत सारे काम बिजनेस में आसानी से हो जाते हैं। यूजिंग द कंप्यूटर मैनेज कैन डू सिमुलेट व्हाट इज एनालिसिस नो इम्पैक्ट द डेट डिसीजन बिकॉज फ्यूचर डेट। अब नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में कहाँ का उपयोग हो सकता है? इंटरटेनमेंट हम देखते हैं तो हम टीवी, इसको न्यूज़पेपर इसमें पढ़ सकते हैं, हम इसमें टीवी देख सकते हैं, हम इसमें स्टोरीज देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हम जो पार्ट होते हैं इसके इंटरटेनमेंट में उपयोग हो सकते हैं। ये भी इसका एक एप्लीकेशन है।
ये यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में दिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से कौन कौन से साइंटिफिक रिसर्च दिया है। यहाँ पर ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये बिजनेस एप्लीकेशन है, एजुकेशन के फॉर्म में उपयोग हो सकता है, बैंक में उपयोग हो सकता है, बैंक में जितना भी काम होता है ये हो सकता है, गेमिंग खेलने के लिए उपयोग कर सकते हैं, मेडिसिन में उपयोग कर सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में इसमें यूज हो सकता है, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग वगैरह बनाने में उपयोग हो सकता है, अकाउंटिंग जो अकाउंट से संबंधित काम होते हैं अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाना वगैरह वगैरह टैली के थ्रू इसमें उपयोग हो सकता है, कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए उपयोग हो सकता है। तो ये कंप्यूटर के एप्लीकेशन है, इतने सारे एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशंस कुछ नहीं आपको पढ़ना है। इनमें मेडिसिन में कैसे उपयोग होता है, तो मेडिसिन में सिंपल जॉब ऑफ कीपिंग रिपोर्ट्स पेशेंट्स वगैरह, कॉम्प्लेक्स सचेस के पेशेंट के रिकॉर्ड रखना है, पेशेंट को कौन सी गोली देना है, सर्जरी करना है, ब्लड प्रेशर वगैरह मापना है, इस तरीके से मेंटेन करने के लिए। इंजीनियरिंग में ऑटोकैड की डिजाइनिंग का उपयोग करने के लिए इसमें हम इसका इंजीनियरिंग में उपयोग करते हैं। कम्युनिकेशन से हम मतलब या ईमेल चलाते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं, ये सारी चीज़ें के फॉर्म में इसका उपयोग हो सकता है। एजुकेशन में जैसे आपको कंप्यूटर की मदद से पढ़ाया जाता है, फिजिक्स बायोलॉजी वगैरह। मैं खुद आपको कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ा रहा हूँ, उसमें कंप्यूटर का उपयोग किया गया है। बुक पब्लिशिंग, ये बुक वगैरह प्रिंटिंग करने के काम में आप कर सकता है। बैंक में टेलर मशीन होती है, टेलर मशीन मतलब वो एटीएम बोलते हैं जिसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं। गेम्स खेलने में कंप्यूटर का उपयोग होता है, गेम्स में। अकाउंटिंग में जो हमने अभी देखा कि अकाउंटिंग में टैली का उपयोग करके हम और इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे इसकी सहायता से मशीन को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके वो वैसा काम कर सकती है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अगला जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो पहला कंपोनेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा होता है वीडियो कीबोर्ड एंड माउस, तीसरा अदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, कंसेप्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझते हैं। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट प्राइमरी जॉब इज टू रन प्रोग्राम एंड कंट्रोल द ऑपरेशन फॉर ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट सच एज मेमोरी, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है और इसका प्राइमरी जो काम होता है वो प्रोग्राम को कंट्रोल करना होता है। ऑपरेशन जो दिया हमने उसको कंट्रोल करना, अदर कंपोनेंट को कंट्रोल करना, जैसे मेमोरी हो गया, कीबोर्ड एंड प्रिंटर जो भी दिए इनको भी कंट्रोल करके काम करना। एक ब्लॉक डायग्राम होता है कंप्यूटर का, बेसिक ब्लॉक डायग्राम, जो कि नीचे दिखाया गया है। ये रहा, ये पूरा सीपीयू बना हुआ है ना। ये सीपीयू है, तो इसकी मदद से क्या होगा, कैसे क्या काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इनपुट डिवाइस है ना। इनपुट डिवाइस की सहायता से हम यहाँ से कुछ डाटा देंगे। डाटा क्या देंगे, मतलब हम कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इनपुट रहेगा। वो कहाँ जाएगा, वो दो जगह जा सकता है। या तो वो अगर कंप्लीटेड डाटा होगा तो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। ये जैसे ये लाइन जो दी हुई है ना, इस लाइन से परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से होगा और यहाँ से प्रोसेस होने के बाद में फिर वापस स्टोरेज डिवाइस में जा सकता है। ठीक है, ये इनपुट का काम हुआ। या तो यहाँ से वो डायरेक्ट स्टोरेज यूनिट में भी जा सकता है या फिर कंट्रोल यूनिट में जा सकता है। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसा रहेगा। अगर आपने कुछ कैलकुलेशन दिया 2+2 दिया तो वो इनपुट लेगा यहाँ से, उसके बाद में वो यहाँ कंट्रोल यूनिट में आएगा। कंट्रोल यूनिट में से जाने के बाद में वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाएगा, क्योंकि वो अरिथमेटिक वाला काम होता है, यहाँ जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। या यहाँ से फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल यूनिट में फिर जा सकता है। यहाँ पे कुछ उसमें और एडिशन परफॉर्मेंस करना है। तो ये ब्लॉक डायग्राम होता है। इस ब्लॉक डायग्राम पर ही पूरा कंप्यूटर काम करता है और ये स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम है। इस डायग्राम को मैंने भी पढ़ा है और इसी डायग्राम पर कंप्यूटर भी काम करता है। तो जो हमारा ब्लॉक डायग्राम में कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक स्टोरेज यूनिट होती है, एक आउटपुट डिवाइस होता है,
एक कंट्रोल यूनिट होती है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो कंट्रोल और सीयू और एयू से मिलकर बनती है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है हमारा। हमने जो इनपुट दिया या तो डायरेक्ट जाके मेमोरी में स्टोर हो सकता है या फिर वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, वहाँ पे उसका परफॉर्म होगा और उसके बाद में वो स्टोर हो जाएगा, या स्टोर नहीं होना तो डायरेक्ट आउटपुट दे देगा। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, आपने कंप्यूटर को गाना बजाने का बोला, तो गाना बजाने का बोला तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा वो आपकी स्टोरेज डिवाइस में जहाँ वो गाना स्टोर है, वहाँ जाएगा। वहाँ से आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, अगर उसको कुछ ऐसा परफॉर्म करना है वहाँ पे तो। अदरवाइज वो डायरेक्ट आउटपुट यूनिट पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे वो स्पीकर पे गाना प्ले होने लग जाएगा और आपके उस मॉनिटर पे दिखने लग जाएगा, तो आउटपुट डिवाइस में वो होगा। और अगर आपने 2+2 मतलब आपने कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए दिया है, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपने इंटर किया, वो मेमोरी में गया, मेमोरी से वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, मतलब इस वाले पार्ट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मिलके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। इन द फिगर सॉलिड लाइन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, मतलब ये डाटा का जो सॉलिड लाइन है, जो डैश नहीं है वो स्लो, जो मतलब जो कंटिन्यूस लाइन है, जो डैश नहीं है, वो लाइन को सॉलिड लाइन बोलेंगे। वो डाटा के फ्लो को बता रही। द डॉटेड लाइन प्रेजेंट द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय कंट्रोल यूनिट, द फिगर शोज द बेसिक, ये जो जैसा इसमें दिखाया गया उसके बारे में वो बताया गया। तो ये जो डैश लाइन है ये क्या होती है, प्रोसेस्ड होती है कंट्रोल यूनिट से और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। और जो सॉलिड लाइन है वो क्या होती है, वो आपके फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन का दिखा रहे हैं, मतलब आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया ना उसको फ्लो हो रहा है, वो मतलब कहां से कहां जा रहा है। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं, एक एक वर्ड समझते हैं। इनपुट, इनपुटिंग क्या होती है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू कम्युनिकेशन communication computer by user using an input device such as keyboard, मतलब इनपुट डिवाइस हम जो उस डिवाइस को बोलेंगे जो हमारा कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक भी हो गया, माइक से हम कुछ बोलते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है, ये सारे चीज जो डिवाइस हो गए हमारे, कौन से डिवाइस हो गए, इनपुट डिवाइस। हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस वो मतलब जिससे कंप्यूटर हमको कुछ रिटर्न दे रहा है, हमको रिटर्न दे रहा है कंप्यूटर कुछ, जो हमको रिटर्न दे रहा है उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। जैसे आउटपुट डिवाइस में आप मान सकते हो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, उसके बाद में आपका स्पीकर हो गया, ये आपके आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। मतलब ये आउटपुट डिवाइस है, हो नहीं सकते है, आपके आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर में आपको कुछ रिजल्ट दिखा, आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए तो वो मॉनिटर पे दिखा, आपने कुछ प्रिंट दी तो प्रिंटर से बाहर आई, आपने कुछ गाना बजाया तो स्पीकर के माध्यम से आपको सुनाई देने लगा, तो ये क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। स्टोरिंग रेफर्स, मतलब स्टोरिंग का मतलब क्या होता है, स्टोर डेटा स्टोर करना, मतलब क्या होता है, डेटा स्टोर करने से मतलब होता है आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को वो उसकी मेमोरी में जाके स्टोर करेगा, ये स्टोरिंग होता है। आउटपुटिंग बता दिया। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से मतलब होता है रेफर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल or manipulation of data entered into the computer so that useful information may be taken out of the internet। इसका मतलब ये होता है, मतलब हम प्रोसेसिंग से मतलब ये समझते हैं कि हम जो भी कंप्यूटर को ऑपरेशन देते हैं परफॉर्म करने के लिए, वो उनको लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक यूनिट के माध्यम से उनको मैनिपुलेट करता है, परफॉर्म करता है,
उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। मतलब हमने जो काम दिया वो सीपीयू द्वारा जो काम को पूरा किया जाता है उसको एक प्रोसेस बोलते हैं, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। एक काम को करने का प्रोसेस हुआ और उस पूरे काम को जो किया गया वो प्रोसेसिंग हुआ। आउटपुट हमने समझ लिया। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से मतलब होता है कि हम जितने भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, आउटपुट हमको जो हम इनपुट दे रहे हैं और कंप्यूटर हमको आउटपुट दे रहा है, इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करेगा। सीपीयू उसके माध्यम से कंट्रोल करेगा। एक ये हो गई आपकी कंट्रोलिंग। अब हम यहाँ से समझते हैं। A microprocess contains a unit, control unit and arithmetic logic unit, ALU। मतलब माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, एक ALU होता है। क्या होता है, एक ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। ठीक है। When memory is added to a microprocessor it becomes CPU। और इसके में अगर हम एक मेमोरी पार्ट को ऐड कर दिया गया तो ये क्या हो गया, हमारा CPU बन गया। तो CPU में क्या क्या हो सकता है, एक ALU हो सकता है और एक ALU मतलब कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक यूनिट हो सकता है। मेजर सेक्शंस ऑफ सीपीयू, सीपीयू में एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और एक कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है ये समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी यूनिट्स इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी एक कंप्यूटर का मेजर पार्ट होती है। क्यों मेजर पार्ट होती है, क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इसी के माध्यम से परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर में। इट होल्ड्स डाटा विच इज करंटली मैनिपुलेटेड बाय सीपीयू। इट आल्सो कीप्स द नेसेसरी ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज MS-DOS और विंडोज सिंस प्राइमरी मेमोरी इज प्रेजेंटेड विद इन सीपीयू इटसेल्फ, आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी, हम उस मेमोरी को बोलेंगे, मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी का काम होता है सिर्फ डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से लाना और उसमें उसको उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना उनको परफॉर्म करना, उसके बाद उसको वापस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना या डिस्प्ले करना, ये काम होता है प्राइमरी मेमोरी का। और प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं, RAM। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। Arithmetic logic unit ALU of a computer system is a place where the actual execution of instruction takes place. More precise all calculation and performed and all comparison decision made by in ALU। मतलब ALU में क्या होता है, जितने भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, 2 प्लस करना है, 4 प्लस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, इस तरह के जो भी ऑपरेशन जितने भी परफॉर्म्ड होते हैं वो ALU यूनिट के अंदर होते हैं। Intermediate result generated in the ALU is temporarily stored in the memory unit and time processing are stored as when the added to ALU. Where processing takes place, no processing is done in the ALU memory. ये चार्ट से समझ लेते हैं हम थोड़ा। सिस्टमेटिक डायग्राम जॉब्स डन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये इनपुट आपने दिया तो ये इनपुट कहाँ गया, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग के पास में गया, सीपीयू के पास में गया, है ना, सीपीयू के पास में गया। अब सीपीयू के पास में गया तो सीपीयू में जिसके पास वो जो काम हमने दिया वो जो यूनिट करेगी वही करेगी। सीपीयू के अंदर मेमोरी भी होता है, अरिथमेटिक यूनिट भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है, लॉजिकल यूनिट भी होती है। तो अगर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ से किया जाता है। मेमोरी यूज स्टोर प्रोग्राम इन डाटा स्टोर। जैसे कि हमने 2 + 2 दिया तो वो यहाँ कंट्रोल यूनिट के पास में आया। कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, उसको पता चला कि ये तो 2 + 2 करना है, तो ये इसने अरिथमेटिक यूनिट को भेजा, इसने यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करा इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स के माध्यम से, वापस उसने कंट्रोल यूनिट को दिया और कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, कैलकुलेशन सही हुआ तो उसने मेन मेमोरी में स्टोर करवाया और यहाँ से भी उसका काम बन गया सारा। ये परफॉर्म होने के बाद में मास स्टोरेज यूनिट में चला गया, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गया, वहाँ स्टोर हो गया। साथ में ये हमारा को आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले भी होने लग गया। कंट्रोल यूनिट समझते हैं,
This unit is responsible controlling the entire working of computer. The timing and control signals are generated by the unit and set to other units for execution of program proper control. It also control the transfer of data between memory and main memory input device. मतलब मैंने पहले ही बताया कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ये इंटायर काम को पूरा कंट्रोल करने के काम करती है। इनपुट दिया है तो उसको कहाँ पहुँचाना है, स्टोर करना है या आउटपुट के फॉर्म में देना है, तो इतने जितने भी डिवाइस हैं इनको सबको कंट्रोलिंग का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद में VDA आता है। VDA मतलब मॉनिटर, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर इस तरह के हो सकते हैं, इसको VDA भी बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस आर दोस डिवाइस विच आर यूज्ड टू इंटर, ये वाली लाइन छोड़ो अभी। VDA के बारे में बता दिया मैंने क्या होता है ना। इसमें TFT भी होती है, LCD भी होती है ना, और ये इस तरह के दिखते हैं। मॉनिटर भी होते हैं, है ना, TFT भी आती है इसमें, LCD भी आती है, और इस यूनिट को VDA यूनिट बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं। कीबोर्ड को समझते हैं। कीबोर्ड क्या था? प्रोग्राम एंड स्टोर डाटा आर entered into computer through a keyboard which is attached to computer. Keyboard is similar to keyboard of a typewriter. It contains alpha-digit in special character function key, some scroll key when the press and electronic signals are possible. कीबोर्ड का क्या काम होता है? कीबोर्ड का काम होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो कंप्यूटर में हम टाइप करके के माध्यम से दे सकते हैं। टाइप करेंगे तभी तो उसको इंस्ट्रक्शन जाएगा, है ना। तो ये कीबोर्ड का काम होता है। इसमें अलग अलग तरह की डिफरेंट कीज होती है। जैसे जो एफ से स्टार्ट होती है वो फंक्शन कीज होती है, ये फंक्शन कीज होती है। इसमें एक बैक स्पेस देता है, बैक स्पेस रहता है, मतलब ये बैक स्पेस का मतलब हुआ कि ये जो भी हमने लिखा उसको मिटाने का काम करती है। एक डिलीट की होती है, ये भी डिलीट करने का काम होती है। नंबर की होती है, मतलब एक कीबोर्ड में अलग से जो नंबर का पार्ट दिया रहता है इसको ऑन और ऑफ करने के लिए काम होती है। कैप्स लॉक होता है, मतलब अल्फाबेट को कैपिटल और स्मॉल बनाने के काम होती है। स्क्रॉल की होती है, न्यूमेरिक कीबोर्ड बता दिया मैंने, ये स्पेस बार होता है ना। बाकी ये वाली जो कीज होती है लगभग इधर वापस सेम होती है। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है। एक बात याद रखने वाली है, ये 104 कीज होती है। ये क्वेश्चन बनता है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, ठीक है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ये पॉइंट करने के लिए कि CPU पे यहाँ दिख रहा है, जैसे मेरा ये कर्सर चल रहा है, ये माउस के थ्रू चल रहा है, तो ये क्या हो गया? एक पॉइंटिंग डिवाइस। मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये माउस को मैंने दिखाया, ये माउस लिखा, इस पर हाईलाइट किया, इसका मतलब ये पॉइंट किया। एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस इस तरह के हो सकते हैं, इस तरह के दिखते हैं माउस। ये भी इनपुट डिवाइस होता है। अदर इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं? इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अदर एक जॉयस्टिक हो सकता है, लाइट पेन हो सकता है। जॉयस्टिक मतलब पहले के जो मोबाइलों में आता था, एक बीच में बटन रहता था, उसको हम इधर उधर एडजस्ट करते थे। जैसे गाड़ी में जो गियर होता है ना, उस तरीके का होता था, उसको एडजस्ट करके हम आगे पीछे कर सकते थे। लाइट पेन की सहायता से हम कंप्यूटर में बाहर लिखते हैं तो कंप्यूटर में लिखा दिखता है। स्कैनर से हम स्कैन कर सकते हैं। वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्नाइज सिस्टम, माइक का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे माइक के माध्यम से हम काम कर सकते हैं। ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ये OMR सीट वगैरह आती है, इनकी मदद से हम ऑप्टिकल OMR सीट से हम इनपुट ले सकते हैं। ये सारे इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस होता है। वीडियो कैमरा अगर हमको डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले ले रहा हमसे ना, दिखा भी रहा है, तो ले रहा हमसे, तो मतलब वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ये जॉयस्टिक क्या होता है, ये आपको सेल्फ पढ़ना है जॉयस्टिक के बारे में। लाइट पेन में मैंने ओवरव्यू करके मैंने बता दिया। स्कैनर क्या होता है? स्कैन करता है हमारे जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, फोटोज, उनको हम कंप्यूटर पर प्रिंटर पर रख देते हैं और स्कैन कर लेते हैं, तो वो सेम कॉपी, सेम इमेज वहाँ पे अंदर बन जाती है। ये शॉर्ट में मैंने सारे बता दिए हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस जो होता है वो भी ये अपने माइक्रोफोन से अपनी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए काम करता है। OMR सीट ऐसी, ऑप्टिकल रीडर सीट ऐसी होती है शायद, ये वाला, ये ऑप्टिकल रीडर है। ये मैग्नेटिक इंक वाले है। ऑप्टिकल रीडर ऊपर होगा, ये रहा।
ये रहा ऑप्टिकल रीडर, मतलब यहाँ ये जैसे कोई सी एग्जाम होती है ना, उसमें अब तो ऑनलाइन एग्जाम होने लग गई, पहले ऑफलाइन होती थी ना, तो उस पे सीट पे 4 ऑप्शन दिए, तो उसमें से जिसको भी डार्क कराना तो कंप्यूटर उस क्वेश्चन का डार्क पढ़ लेता था, और पढ़ने के बाद उसको अगर वो सही है तो उसको सही बता देता था। बार कोड होता है, ये बार कोड इस टाइप का रहता है, इसको भी ऑप्टिकल मशीन से रीड किया जा सकता है ना। और मैग्नेटिक इंक करेक्टर स्कैनर, ये स्कैन ऐसे कर रहा है, ये हो गया। और ये आपकी मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ये मैग्नेटिक इंक के थ्रू करेक्टर बने हुए हैं। वीडियो कैमरा, ये आपके इनपुट डिवाइस हो गए। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा जो काम किया गया उसको आपको दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स हो गया, प्लॉटर्स भी प्रिंटर जैसे होते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया, और सिंथेसाइजर। यहाँ पे स्पीकर भी ऐड कर सकते हैं हम, मॉनिटर को भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे डिवाइस यहाँ पर आते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, इस क्लास में। आप ये सबको, आपको ये पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई है। आप इस पीडीएफ से इनको पढ़ के आप इम्पोर्टेंट नोट्स बनाइएगा। अगले सेशन में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।